मेरे पास कार्ड है, मान लो 260 है, 260 के हिसाब से मेरे पास 24 क्विंटल माल आ गया और लेने वाले लोग होते हैं 35 क्विंटल, वो आके फिर बदतमीजी करते हैं जिनको नहीं मिलता। जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मिले। लेकिन 22 लोगों की मेरी बात सुनो, लिस्ट अभी भी मैं लेके घूम रही हूँ अपने फोन में, जो क्रेडिट से भी क्लियर है, उनकी इनकम भी बहुत कम है, सारा कुछ क्लियर है। आपके अकॉर्डिंग 12 नहीं है, बहुत सारी अगर आप देखो तो। लाभार्थियों को जो है यहाँ पर उज्ज्वल योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर वितरित किए गए, उनको गैस चूल्हा दिया गया, पूरी किट उनको दी गई। जाने का ये निर्णय लिया है और हमने आज संकल्प लिया है कि विकसित भारत हम बनाएंगे और आने वाले जो हमारे चुनाव हैं उसमें हमारे मोदी जी को हम पूर्ण मुद्दे से दोबारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक सपना भारतवासियों को दिखाया है कि 2047 तक हमारा राष्ट्र भारत विकसित राष्ट्र हो, उसके लिए जो आज संकल्प यात्रा पूरे देश में प्रत्येक गांव में प्रत्येक वार्ड में जा रही है, उसके तहत सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर में ये यात्रा पहुंची थी। उस यात्रा का स्वागत करते हुए यहाँ मौके पर ही जिनकी जो भी समस्याएं थी, जो भी योजनाएं थी, उन योजनाओं की जानकारी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए रखी है, मातृशक्ति के लिए, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे कुपोषण में पोषण करने की योजना हो, चाहे पेंशन गरीब लोगों को पेंशन देने की योजना हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो जिन लोगों ने स्वास्थ्य लाभ किया और जिनका मौके पर भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया, जो भी समस्याएं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनका निवारण करने के लिए ये यात्रा निकली है। जगह जगह पर कैंप के रूप में ये यात्रा पहुंच रही है और संबंधित सभी विभागों के अधिकारी साथ रहते हैं। आज मैंने यहाँ 2 घंटे बीच में रह करके पूरा अवलोकन किया और बड़ी संतुष्टि हुई कि जितने भी कर्मचारी अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, वो बड़ी तन्मयता के साथ जनता का जन कल्याण के कार्यों के लिए उनका सहयोग कर रहे हैं और उन्हें आवश्यक जो भी उनका जिस भी चीज़ के वो पात्र है उसका लाभ जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं देशवासियों के लिए कल्याण के लिए, आज यहाँ पे बात करने से पता चला कि लोग मोदी की गारंटी क्यों मानते हैं, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो कहा वो किया है। इस बात की गारंटी आज वो मोदी जी जो भी देशवासियों को कह रहे हैं उसे गारंटी के रूप में लेते हैं। ये एक प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी विशेष देन है और उसी के माध्यम से ही आज सभी यहाँ पर उपस्थित जनसमूह ने संकल्प लिया कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारे यहाँ पे विकसित भारत की यात्रा आई थी और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया था और बहुत मात्रा में यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ के हमारे कैंप के मुख्य अतिथि अशोक सुखीचा जी थे और साथ में हमें RW के प्रधान सतीश गोयल जी थे और कुलदीप पंत जी थे। सभी यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे और आपने ये देखा होगा कि चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे पेंशन होल्डर हो, चाहे पहचान पत्र हो, हर एक सुविधा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबको लोगों के घर तक, उनके द्वार तक पहुंचाने का ये निर्णय लिया है और हमने आज संकल्प लिया है कि विकसित भारत हम बनाएंगे और आने वाले जो हमारे चुनाव हैं उसमें हमारे मोदी जी को हम पूर्ण मुद्दे से दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी, आज ये भारत विकसित यात्रा जो है हमारे वार्ड के क्षेत्र वार्ड नंबर 8 के क्षेत्र सेक्टर 6 में सामुदायिक केंद्र में पहुंची है और यहाँ पर जो है जितने भी लाभार्थी हैं जिनको सरकार की तरफ से जो भी लाभ हुआ है, जैसे जो आयुष्मान भारत योजना है जिसके तहत लोगों ने ऑपरेशन कराया, किसी ने आँख का, किसी ने कान का और अपना घुटनों का, कैंसर का इलाज जिनका चल रहा है, उन्होंने अपनी जो है अपनी पॉलिसी बताई भी गवर्नमेंट ने उनको किस किस्म से फ़ायदा पहुँचाया आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। और उसके अलावा यहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है 15 पेंशन लगाई गई हैं, जो बुढ़ापा पेंशन भी और विधवा पेंशन भी जिसके अंदर सम्मिलित थी। और उसके अलावा जो है लाभार्थियों को जो है यहाँ पर उज्ज्वल योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर वितरित किए गए, उनको गैस चूल्हा दिया गया, पूरी किट उनको दी गई। इस किस्म के कई फ़ायदे जो है TB पेशेंट हैं, TB पेशेंट को यहाँ पर हमारी सेक्टर 6 की डिस्पेंसरी जो है अडॉप्ट किया है। ऐसे 2 TB पेशेंट्स को उन्होंने गोद लिया है जिसका इलाज वो मुफ्त में चलेगा गवर्नमेंट की तरफ से और मेदांता जो है हॉस्पिटल गुड़गांव की तरफ से। तो ऐसे कई लाभार्थी योजनाएं जो हैं आज इसका कैंप लगाया गया था जिसके अंदर परिवार पहचान
पहचान पत्र की जिसकी कोई करेक्शन थी उसको भी ऑन द स्पॉट ठीक किया गया, उसकी रिक्वेस्ट डाली गई। और ऐसे जो फैमिली आईडी वाले कई मैटर थे उसको भी डिस्कस किया गया, यहाँ पर उसका कैंप था। बिजली विभाग का भी कैंप लगा हुआ था और जो आयुष्मान डिपार्टमेंट का कैंप है उसको भी लगाया गया था। ऐसे इस किस्म के कई योजनाओं के जो है सरकार के जो भी फ़ायदे जो सरकार दे रही है अपना लोगों को, तो उनके बारे में बताया गया। एक अच्छा कार्यक्रम किया गया था सरकार की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे जो परिवार पहचान पत्र हरियाणा में जानकारी है आपके पास कि कितने प्रतिशत लोगों के बन चुके हैं और कितने प्रतिशत के रहते हैं? ये भाई बात किसी को बेहतर पढ़वाओ इसको 95% का 5% आदमी वो रह रहा होगा जो हरियाणा से बाहर हमारे पास आया हुआ, जैसे यूपी से, आंध्र से। उनके एड्रेस जब तक हमारे यहाँ हरियाणा के अपडेट नहीं होंगे उनके परिवार पहचान पत्र नहीं। अभी हम करनाल जिले की बात करें, हरियाणा की तो करनाल में सर 95% के आसपास कंफर्म बना। 95% करनाल का भी डाटा वही है और हरियाणा का भी वही है। उसको डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पात्र के घर में बैठे बैठे उसकी पेंशन बन जाएगी उसके आधार पे, परिवार पहचान पत्र के आधार पे। क्या आपके डिपार्टमेंट के पास परिवार पहचान पत्र का डाटा आ गया? कंप्लीट डाटा है हर मंथ उसके साथ नहीं देंगे। नहीं, ये थोड़ा सा डाटा मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास 22 लोगों की पेंशन का डाटा पड़ा हुआ है जो 1.5 साल से क्रिट डिपार्टमेंट में भी क्लियर हुआ पड़ा है, सारे पेपर भी वेरीफाई हुए, मगर उनकी पेंशन नहीं लगी। 22 लोगों की, मेरी बात सुनो, लिस्ट अभी भी मैं लेके घूम रही हूँ अपने फोन में, जो क्रिट से भी क्लियर है, उनकी इनकम भी बहुत कम है, सारा कुछ क्लियर है। आपके अकॉर्डिंग 12 नहीं है, बहुत सारी अगर आप देखो तो आपके अकॉर्डिंग डाटा 12 है, मगर मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारा है। आप सत्यवान जी को दो, सत्यवान जी बड़े सत्यवान जी को भी दिया हुआ तो अगर कोई दिक्कत है तो हम उनकी जानकारी में लाएंगे और उनसे उसका नाम आगे होंगे अभी आप चेक करें। कुछ भी नाम नहीं आया अभी तक, आप मुझे चेक करवाओ। नहीं आया, मुझे पता ना इस चीज का। डेली पेंशन ऑफिस के चक्कर मैं काट रही हूँ। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान करें। और आज के कौन से वाले नाम आए मुझे दिखाना। आप अपने उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी देंगे कि स्थानीय पार्षद ने ये कंप्लेंट की है कि जो आप डाटा दे रहे हो गलत दे रहे हो और 22 लोगों की पेंडिंग चल रही है और उसके लिए बहुत बारी इन्फॉर्म किया जा रहा है। सर ये जब फर्स्ट डिलीवरी होती है और सेकंड पे ये सरकार 5000 और 6000 दे रही है सर गर्भवती माताओं को, उसी के लिए बड़ा बच्चे बैठे 10 भी नहीं, भाई इनका राशन कहाँ जाता है? इनकी जो 250 बच्चे फिर कहते हैं हम घर घर जाकर देख जाती हूँ मैं 413 नंबर में, कई बारी मैं गई हूँ, हम लोगों ने वहाँ जाके देखते भी हैं, ये सारा सामान वहाँ डिस्प्ले हुआ है, बच्चे भी खेलते हैं अब हुआ और बिना इनकी इन्फॉर्मेशन के हम बाहर आते हैं। जो आंगनबाड़ी में नहीं है वो थोड़ा कम था, तो अब प्ले स्कूल में कन्वर्ट करें। 4000 हुए हैं, झूले भी लगे हैं बच्चों के लिए। और सर जो बच्चे बोल रहे हैं ना 250 बच्चे नहीं आ सकते, वो सर हमारे सर्वे के बच्चे होते हैं, रजिस्टर्ड बच्चे चेंज आ गया ना काफी, हमने सर्वे बना कर दी थी। वो सर्वे के बच्चे होते हैं टोटल कॉलोनी के, और जो मतलब आंगनबाड़ी में बैठते हैं। और जो सरकारी में फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, देखो ये रिपोर्ट कार्ड है सर। और क्या समस्या आती है आपके डिपार्टमेंट से? हमारे पास राशन की समस्या आती है सर। गवर्नमेंट ने ये तो अप्लाई कर दिया जहाँ से मर्जी लो। अब मेरे पास कार्ड है, मान लो 260 है, 260 के हिसाब से मेरे पास 24 क्विंटल माल आ गया और लेने वाले लोग होते हैं 35 क्विंटल। वो आके फिर बदतमीजी करते हैं जिनको नहीं मिलता। हम उनको कहते हैं अपनी मशीन में चले जाओ। क्यों? गवर्नमेंट ने क्या रखा है जहाँ मर्जी से लो। तो इस बारे में आपने उच्च अधिकारियों के नोटिस में बात दी है? ये दी हुई है सर हमने, राइटिंग में है, उसकी कॉपी है? अभी तो नहीं है, वैसे मेरे पास राइटिंग में है सब हमारे पास। अगर आपको उपलब्ध कराएं तो माननीय मुख्य इस समस्या के बारे में माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएं और उसे जो उसका ठीक करने का तरीका हो सकता है वो बताया जाएगा। सीएम जी से अभी बात जो हुई थी, रूबरू बात हुई थी ऑनलाइन में, उनमें भी हमने अपनी समस्या रखी थी कि हमें एक तो राशन पूरा दिया जाए और जो लोग या उनको मशीनों में ही कन्वर्ट किया जाए, जो जिसकी मशीन है वहाँ ले, या हमें कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए ताकि कोई लोग खाली ना जाए। हम लोग तैयार हैं, ये एक फ्री सेवा, इसमें कोई कमाई वाला सौदा नहीं है और मैं तो 101% अपना फ्री सेवा ही करती हूँ। आप डिपो होल्डर हैं? यस सर। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं बैठा? तुलिस सर आए हुए हैं हमारे इंस्पेक्टर। इसके बारे में आप क्या, आपके डिपार्टमेंट का क्या सोचना और क्या कहना है? हाँ, जैसे हमारे पास 220 का राशन आता है, लोग आ जाते हैं 300। पिछले 2 महीने से ना थोड़ा राशन शॉर्ट आ रहा था, थोड़ा सा जीत करके। इस बार वो बाजरा पूरा दे दिया सरकार ने, अब वो नहीं है, वीट थोड़ी शॉर्ट थी, बाजरा कर दिया, उसकी आवाज़ में पूरा बाजरा कर दिया 100%।
शॉर्ट की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ जी, बात वो ये कह रहे हैं कि सरकार की एक योजना है कि आप अपना राशन किसी भी डिपो होल्डर से ले सकते हैं। पहले पर्टिकुलर डिपो होल्डर, किसी भी कार्ड होल्डर, कोई मैं मान लो कार्ड होल्डर हूँ, मैं सेक्टर 6 का निवासी हूँ और मेरे को जरूरत पड़ गई सेक्टर 14 में, तो मैंने सेक्टर 14 के डिपो पे गया और मैंने कहा जी मेरा राशन दे दो, और उसको उस राशन डिपो को जो सप्लाई मिलती है उसके राशन कार्ड होल्डर जितने हैं उतने उसके आधार पे मिलती है। तो लेने वाले इस प्रकार मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 200 कार्ड हैं और वहाँ 300 लोग पहुँच गए, वो 200 कार्ड का जो राशन उसके पास है वो 300 में कैसे पूरा करें? सर उसको फिर हम कहीं और से दिलवा देते हैं। जैसे कार्ड होल्डर का फोन आता है ना सर, तो उसको हम कहीं और से प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बोला था, हमारे को दो, हम आपकी मशीन में वो जो सेक्टर 6 के लोग हैं कार्ड होल्डर, उनकी आपकी मशीन में डलवा देते हैं। डाले ही नहीं जाते हैं मशीनों के लिए। 2-2 महीने से लोग धक्के खा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं। कौन सी मशीन? हमारे मशीन में डालो, हम सेक्टर 6 के निवासी हैं, हमारे सेक्टर 6 में डालो। आप उनसे देखिए, इंस्पेक्टर साहब सामने कह रहे हैं क्योंकि किसी भी समस्या को बड़ा करना हो तो वो बढ़ती जाएगी और उसका कोई शॉर्ट वे आउट निकलता है, तो शॉर्ट वे आउट ये आपके सामने खड़े हैं। मैडम आपके जो आप सेक्टर 6 सूची बना के दीजिए, ऐसे जितने कार्ड होल्डर आपके पास मशीन में रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि पिछले 6 महीने से 8 महीने से कितने बाहर आउटसाइडर जो आपके डिपो होल्डर के साथ लिस्टेड तो नहीं है परंतु बाहर से आते हैं और आपसे राशन ले जाते हैं, ऐसों की सूची बनाइए, उनके प्रेजेंट मकान नंबर होंगे, वो आप सूची इनको दीजिए, उसकी करेक्शन करा लीजिए, आपके नंबर कार्ड होल्डर बढ़ जाएंगे, आपको कमीशन क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी राशन की। ठीक है सर जी, धन्यवाद। यही चाहिए। लेकिन 30 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जिसमें 5 लाख रुपए सालाना वो परिवार अपना किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसका इलाज वो करवा सकते हैं और उनमें बहुत से अधिकतर लाभार्थी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हमें उनको वो अपनी आप बीती आप तक पहुंचाएंगे। इसी प्रकार मातृशक्ति को जिस प्रकार उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से उनका दुख दर्द को समझते हुए मातृशक्ति के जन कल्याण के लिए अनेकों ऐसे उनके पोषण के लिए गांव-गांव में उनके जो कुपोषण होता था, गर्भवती हमारी माताएं बहनें जिस प्रकार का की बीमारी से वो उलझती थी, उन सब का छोटी से छोटी अगर कोई समस्या हमारे किसी गरीब परिवार के लिए थी, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई और उस योजनाओं का लाभ आज पूरा देश मोदी जी की गारंटी क्यों मानता है? क्योंकि जो पिछला लगभग 9-9.5 वर्ष का जो उनका कार्यकाल है, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया है, इसीलिए उसकी गारंटी के ऊपर पूरे देश की जनता विश्वास करती है, उसे गारंटी मानती है कि जो मोदी जी ने कह दिया वो गारंटी है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। पहले अगर हमारे में बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ मेरे वरिष्ठ साथी भी बैठे हैं, पहले क्या होता था कि सरकारें योजना केवल बरगलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता का वोट बटोरने के लिए घोषणाएं करती थी, परंतु उनमें अमली जामा नहीं पहनाया जाता था। आज मोदी जी ने देश को एकदम से विकास के ढर्रे पे ला दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें पूरे विश्व में, आज भारत स्वाभिमान के साथ भारत का अपना एक स्थान है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि योजनाएं मोदी जी ने इतनी चलाई है। इसी प्रकार हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जब 2014 में उन्होंने कहा था कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो वो उन्होंने करके दिखाया। बिना जातिवाद बिना क्षेत्रवाद के पूरे हरियाणा को आज विकसित हरियाणा बनाने में अगर किसी का हरियाणा के सन 1966 में बना है और मैं लगातार जब से सामाजिक जीवन में सक्रिय रहा हूं, राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहा हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना प्रदेश में चलाई है उनका अवलोकन आज अनेक राज्य कर रहे हैं और राज्य ही नहीं कर रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनमें से अनेक योजनाओं को अन्य राज्यों में चालू किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लिविंग का जो था, ईज ऑफ लिविंग का जो काम था, जनता जो चाहती थी, ऐसे 450 के लगभग, मैं तो कहूंगा लगभग 500 के करीब ऐसे कार्य हैं जो घर बैठे ऑनलाइन हम सब आज देखते हैं। बच्चे अपने मोबाइल के माध्यम से ही उन सेवाओं का लाभ, सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। आज दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये एक जमाना था, अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे जितने लोग बैठे हैं, कि हरियाणा के अंदर वर्ष 1966 में जब हरियाणा बना, उससे लेकर के 2014 तक जब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये हरियाणा भाजपा की सरकार बनी, उससे पहले जिस भी पार्टी की सत्ता रही उस पार्टी का पॉलिटिकल टेरर समाज के अंदर रहता था।
आज बड़े गर्व के साथ मैं इस मंच के माध्यम से ये कह सकता हूं कि पॉलिटिकल टेरर नाम की कोई चीज, कोई चिड़िया पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है। आज देश का भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सेवक बन के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में सेवक बन करके, जनता का सहयोगी बन करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपना भरपूर सहयोग दे रहा है। मैं इसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान भी करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि वो इसी प्रकार सेवा का कार्य करते रहे और जनता का अधिकार दिलाते रहे। जनता किसी भी बात से त्रस्त हो उसका संज्ञान लेकर के उसका समाधान कराने में, सरकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें विकसित करने में हम सब लगे हुए हैं और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं। नमस्ते सबको करता हूँ जी, प्रणाम। मोदी साहब ने हमारे को 10,000 का पहले लोन दिया, फिर 20 का दिया जी, तो सर फिर उन्होंने हमारे को 50,000 की लोन भी दिया सर। हम उनका सारे धन्यवाद करते हैं। अनुभव हमारे बीच में साझा करेंगे राजेंद्र जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी हैं, वो भी अपना अनुभव हमारे बीच में साझा करेंगी। आओ जी। सभी को नमस्कार जी, मेरा नाम संतोष है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मिले। सरकार की योजनाएं बताने के लिए और आम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए जो विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्र में चल रही थी, अब शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। करनाल का ये वार्ड नंबर 8 है, सेक्टर 6 का ये समुदाय केंद्र है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है और काफ़ी संख्या में लोग यहां पर इसका लाभ उठाने के लिए पहुंचे हैं। चाहे वो आयुष्मान योजना है, चाहे वो सिलेंडर पहुंचाने की योजना है, इन सभी योजनाओं को लेकर यहां पर कैंप लगाया गया था। और जो अंत्योदय से जुड़े हुए लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उन्होंने इस योजना का लाभ भी उठाया है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे और सरकार के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।